तो अगर ये मैरिटल रेप एक्ट बनाना है तो इट शुड बी जेंडर न्यूट्रल, इट शुड बी जेंडर न्यूट्रल। अदरवाइज ये मैरिज इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या रह गया? एवरी डे नाइट यू हैव टू गो टू बेड विद अ स्टैम्प पेपर साइन कि टुडेज इंटरकोर्स इज लीगल। ये है नहीं, क्योंकि ये तो पैसा कमाने का और एक रास्ता खुल गया ना। अदरवाइज हाँ, सरोगेट फादर भी होना चाहिए। अगर सरोगेट मदर है, क्योंकि पुरुष शादी करे क्यों? आप घरेलू काम कर रहे हो तो आप पैसा मांग रहे हो, आप सोने के लिए जा रहे हो हस्बैंड के साथ तो आप पैसा मांग रहे हो, तो फिर शादी का मतलब क्या रहेगा? कोई मतलब तो नहीं रह गया। बिकॉज यू डोंट वांट टू गेट मैरिड, नो प्रॉब्लम, बट यू कैन हैव अ चाइल्ड, व्हाई नॉट? देन व्हाई नॉट सरोगेसी? मैं तो यही समझती हूँ कि भाई पुरुष शादी ना करके भी बाप बन सकते हैं। अगर इतना झमेला है यहाँ पे शादी करके, 498 डीवी 125 सीआरपीसी, ये मैरिटल रेप, तो शादी करना बंद करो यार, सरोगेट फादर बनो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? हम लोग डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहे हैं, ये बात सोच नहीं सकते? डेफिनेटली सोच सकते हैं। इफ अ गर्ल इज टेलिंग एवरीथिंग देन इट्स वुमेन एम्पावरमेंट, माय लाइफ माय चॉइस। और पुरुष अगर ऐसा बोल रहा है तो क्या सोच रहे हो आप? तो देन ही इज अ कैरेक्टरलेस एंड ही हैव नो राइट टू से ऑल दिस थिंग्स, माय लाइफ माय चॉइस। व्हाई? क्यों? ऐसा तो होना नहीं चाहिए ना। अगर इक्वालिटी है तो सब जगह पे इक्वालिटी होना चाहिए, काइंड ऑफ अ थिंग इन नथिंग एल्स। क्योंकि अगर सैलरी सेम मिल रहा है तो लॉ भी है, क्यों नहीं? व्हाई नॉट? इक्वालिटी है तो सब जगह में इक्वालिटी होना चाहिए। अगर 498 ए में किसी पुरुष का पनिशमेंट हो रहा है तो 498 फॉल्स 498 ये जो लोग कर रहा है उनका भी सेम पनिशमेंट होना चाहिए। रेप का भी सेम, रेप में अगर पुरुष का पनिशमेंट हो रहा है, फॉल्स रेप केस करने वाली सारे को पनिशमेंट होना चाहिए। सो वी वांट आइदर यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए या जेंडर न्यूट्रल लॉ होना चाहिए। मेंस कमीशन तो डेफिनेटली होना चाहिए। सबके पास कमीशन है तो पुरुषों के पास। कई गाना आपको सुनाती हूँ कि जो ना हमारे ये मूवमेंट के साथ भी जाता है, और ये ऐसा दुनिया ही हम लोग हमारे लिए बने, यही चाहते हैं। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले कि ऐसे गगन के तले। प्रोग्राम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट अरविंद। आज का टॉपिक है मेंस राइट्स। आज हमारे साथ जुड़ी है मिस नंदिनी भट्टाचार्य जी। इनका परिचय: नंदिनी भट्टाचार्य जी मेंस राइट्स एक्टिविस्ट हैं और ऑल बंगाल मेंस फोरम एनजीओ की प्रेसिडेंट भी हैं, जो पिछले 6 सालों से मेंस राइट्स के लिए फाइट कर रही है। मेंस राइट्स एक्टिविस्ट के साथ साथ नंदिनी जी की एक अद्भुत विशेषता और भी है, जो मैं प्रोग्राम के अंत में आपको बताने वाला हूं। हमारे साथ बने रहे और देखते रहे हकीकत विद नंदिनी जी। नंदिनी जी, आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम। थैंक यू सो मच अरविंद। मेरा पहला सवाल आपसे है, व्हाट इज द बेसिक बॉटलनेक ऑफ मैन? देखिए, मैं ये काम कर रही हूँ 2017 से, पुरुषों के लिए काम कर रही हूँ। आई एम अ मेंस राइट एक्टिविस्ट, सो आई लाइक टू इंट्रोड्यूस लाइक MRA नंदिनी भट्टाचार्य जी, मेंस राइट एक्टिविस्ट नंदिनी भट्टाचार्य जी। और पुरुषों के जो समस्याएं है ये नॉट ओनली इन इंडिया, भारतवर्ष में नहीं है, सारे दुनिया में एक ही समस्या है कि दे डोंट वांट टू स्पीक, दे डोंट स्पीक। मतलब उन लोगों को लगता है ये कि इफ वी स्पीक तो हमारे घर का जो सम्मान है, हमारा जो सम्मान है वो सब चला जाएगा। एंड अनदर थिंग इज देयर मेल ईगो, दे डोंट वांट टू टॉक, दे डोंट वांट टू से एनीथिंग। आपने देखे होंगे, आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे, आपके भी बहुत सारे रिलेटिव्स होंगे, उनके घर में उनके ऊपर टॉर्चर्स होते हैं, नॉट ओनली मेंटल ऑल्सो फिजिकल। क्योंकि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस जो वर्ड है, ये वर्ड नॉट ओनली अप्रोप्रिएट फॉर वुमेन, इट्स वेरी मच अप्रोप्रिएट फॉर मेन ऑल्सो। लेकिन वो लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। तो अब ये 5 साल के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे इंडिया में मेन के लिए कोई लॉ नहीं है। ये लॉ नहीं होने के पीछे ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि मेन कभी ये बताया ही नहीं कि दे आर ऑल्सो फीलिंग इनसिक्योर, दे आर ऑल्सो टॉर्चर्ड, उनके साथ भी ये सब होते रहते हैं। तो उन्हें भी कुछ प्रोटेक्शंस चाहिए, उन्हें भी सिक्योरिटी चाहिए, उन्हें भी सोशल लीगल सब सिक्योरिटी चाहिए। उनके ऊपर भी ये होते आ रहा है बहुत सालों से। सो नोबडी हैज थॉट ऑफ इट। हमारे जो जुडिशियरी है, हमारे जो लेजिस्लेशन है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कभी सोचे ही नहीं कि मेन के लिए भी ये होना चाहिए। ये जो टर्म है ना पेट्रियर्की, हम लोगों ने हर वक्त, पुरुषतांत्रिकता, हम लोगों ने हर वक्त ये टर्म यूज किए हैं। और जब भी कोई वुमन फेमिनिस्ट
उन लोगों को कुछ बात करना होता है तो दे आर ऑलवेज यूजिंग दिस पेट्रियार्की, बट वी नेवर थॉट ऑफ कि पेट्रियार्की इज अ कॉन्सेप्ट. whenever whenever one woman is torturing another woman, कि सास जब बहू के ऊपर अत्याचार करते हैं, शी इज ऑल्सो अंडर पेट्रियर्की. जो बहू सास के ऊपर अत्याचार करते हैं, शी इज ऑल्सो अंडर पेट्रियर्की. इवन when a mother, nowadays it's very common, you will sometime you will see the videos, a वीडियो देखेंगे कि कोई कोई जो माए है ना, वो जो बच्चा है एकदम 2 साल 3 साल के जो बच्चा है उनको बहुत पीट रहा है. ये वीडियोस वायरल होते हैं सारे दुनिया भर की. शी इज ऑल्सो अंडर पेट्रियर्की बिकॉज शी इज थिंकिंग दिस बच्चा इज माइन, ये हमारे प्रॉपर्टी है, तो आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग विद दिस बच्चा. शी इज ऑल्सो अंडर पेट्रियर्की. तो पेट्रियर्की इज no relation with Purush, no relation with men. It's a concept and we are taking it with us. And whenever we are talking of men, we are thinking of patriarchy. And whenever any feminist, any woman, they are thinking of anything and there is any torture, any kind of, what can I tell, any kind of difference or anything, they are telling it's patriarchy. We are under patriarchy. We are under patriarchy. But first, you have to understand patriarchy is no way related to men. It's a concept. Anybody can be patriarch. Anybody can be patriarchy. नंदिनी जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि आपने जो बंगाल मैन फ्रॉम एनजीओ है आपने स्टार्ट किया, तो ये एनजीओ स्टार्ट करने के पीछे रीजन क्या था? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नॉट एनजीओ, वी आर सीबीओ. हाँ, NGO is a something different concept. CBO means we are a community-based organization. We only work for men. Whenever you are a NGO, you can do anything and everything. आप बहुत versatile हो जाते हो. You can do many work, but we are a CBO. We work for only for men and boy child. So we are a CBO. We work only for this community. So we are not a NGO. We are a CBO, and we are also registered under Society Registered Trust. We are registered trust. और अगर आप कुछ काम करना चाहते हो, अगर आप कुछ बड़ा काम करना चाहते हो, तो यू हैव टू बी रजिस्टर्ड, यू हैव टू फॉर्म अ ऑर्गेनाइजेशन, देयर विल बी सम पर्सन, बहुत लोग वहां पे रहना पड़ेगा, कमेटी में रहना पड़ेगा, उन लोगों को पोर्टफोलियो देना पड़ेगा, आपका एक प्रॉपर बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपका एक प्रॉपर पैन कार्ड होना चाहिए, तभी ना कोई ऑर्गेनाइजेशन जाके बनेगा. अदरवाइज इफ यू आर वर्किंग अलोन, if you want to be one man show, there will be nothing. लोग ना आज भी लोगों का ना ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बिलीव होता है. And if you have proper everything, you have proper papers, you have proper bank account, you have proper PAN card, and in today's world, तो लोगों का ना आपके ऊपर भरोसा होता है. जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है, हमारे पास बहुत सारे लड़के हैं जिनके पास पोर्टफोलियोज है, एंड दे आर डूइंग अ एक्सीलेंट जॉब. वी हैव हेल्पलाइन नंबर. सो जब हमारे पास प्रॉपर ऑफिसेज है, तो क्या होता है, हमारे ऑफिस में भी जब लोग आते हैं, उनका ना हमारे ऊपर एक भरोसा होता है कि चलो इनके पास एक ऑफिस है, हम जहाँ पे जाके बात कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आज हम लोग बात किए कल वो लोग कभी मिलेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होता है. तो हमारे पास सब कुछ एक प्रॉपर है. और हमें पहले भी लगा था कि अगर काम सीरियसली करना है, एग्रेसिवली एंड डेडिकेटेडली, वी नीड अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन. सो वी फाउंड. नंदिनी जी, हमारा अगला सवाल है, कुछ महिलाएं मैरिटल रेप एक्ट की मांग कर रही, आपका इस पे क्या विचार है? देखिए, ये तो मैरिटल रेप जो है, ये ना बहुत मुश्किल टर्म है. मैरिटल रेप जो है, अगर आप मैरिटल रेप के बारे में बात कर रहे हो तो आपको सोचना पड़ेगा, ये जो रेप टर्म है ये विवाह के साथ नहीं जाते हैं. मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन, एंड व्हेनेवर यू आर टॉकिंग ऑफ रेप, अगर हमारे यहाँ पे ऐसा भी लॉ है कि अगर आप उनके साथ पहले भी शादी के पहले मिल चुके हो, आपके बीच कोई फिजिकल रिलेशनशिप हुए है और आप शादी करने के लिए मना कर रहे हो, ठीक है, तब आप उनके बारे में जाके कंप्लेन कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ बहुत क्लोज हुए थे, हमारे बीच फिजिकल रिलेशन हुए थे, लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि वो हमको शादी नहीं करेंगे. इस बारे में जाके आप पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन कर सकते हो. ये हमारे पास लॉ है. मतलब अगर आप शादी नहीं कर रहे हो तो जो आपके बीच फिजिकल रिलेशन है, देन इट्स रेप. तो अगर आप शादी कर रहे हो तो उसके बाद ये रेप कैसे हो सकता है? देन हाउ कैन इट बी अ मैरिटल रेप? ठीक है, गलत हो रहा है इंटरप्रिटेशन, नहीं हो सकता. मैं मान लिया मैरिटल रेप,
तो इफ इट्स अ मैरिटल रेप, हमारे पास बहुत सारे आदमी ऐसे आते हैं जिन लोगों का भी ऐसा कंप्लेन है कि उन उन लोगों का अपने जो बीवी है हर बार उन लोगों के ऊपर ये सेक्सुअल जो टॉर्चर है ये करते हैं, लेकिन उनका हर रोज ऐसा इच्छा नहीं होता है। तो हम लोग कभी सोचे हैं कि पुरुषों के ऊपर भी मैरिटल रेप हो सकता है? तो अगर ये मैरिटल रेप एक्ट बनाना है तो इट शुड बी जेंडर न्यूट्रल, इट शुड बी जेंडर न्यूट्रल। अदरवाइज ये मैरिज इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या रह गया? एवरी डे नाइट यू हैव टू गो टू बेड विद अ स्टैम्प पेपर साइंड कि टुडेज इंटरकोर्स इज लीगल। यही है नहीं, क्योंकि ये तो पैसा कमाने का और एक रास्ता खुल गया ना। अदरवाइज टुडे यू आर गोइंग टू bed with your wife and tomorrow she is not satisfied with your any kind of work and she is telling yesterday's intercourse was not legal and I am not satisfied with his work and I am going to police station, this is marital rape and I want money. So what is this? And if there is marital rape it should be gender neutral, क्योंकि पुरुषों के पास भी ऐसा है कि उनका इच्छा नहीं था, उनके बीवी ने उनके ऊपर जबरदस्ती बलात्कार किया, तो फिर इट हैव टू बी जेंडर न्यूट्रल, अदरवाइज इट कैन नॉट बी देयर। क्या नंदिनी जी, मेरा आपसे अगला सवाल है, सरोगेट फादर के बारे में आपके क्या विचार है? हाँ, सरोगेट फादर भी होना चाहिए अगर सरोगेट मदर है, क्योंकि देखिए हमारे देश में अभी ये जो मैंने पहले ही बताया कि शादी के पहले अगर आप प्री मैरिटल सेक्स करते हो और आपका रिलेशनशिप नहीं बना तो उसके बाद आप लड़की लोग सीधा पुलिस स्टेशन जा रहा है कि हमारा रिलेशन नहीं बना, उन्होंने बोला था कि शादी होगा, नहीं हुआ तो लॉज कंप्लेन। शादी के बाद अभी आप लोग सोच रहे हो मैरिटल रेप, देन व्हाट इज ये यहाँ पर क्या हो रहा है? अभी पुरुष सोच रहे हैं कि से नो टू मैरिज, हैशटैग से नो टू मैरिज। तो लेकिन ठीक है, मैं भी तो यही सोच रही हूँ अभी ना, पुरुष शादी करे क्यों? आप घरेलू काम कर रहे हो तो आप पैसा मांग रहे हो, आप सोने के लिए जा रहे हो हस्बैंड के साथ तो आप पैसा मांग रहे हो, तो फिर शादी का मतलब क्या रहेगा? कोई मतलब तो नहीं रह गया। तो लेकिन अगर आप शादी नहीं भी कर रहे हो फिर भी बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जिनके पास जो सोचते हैं कि अगर हमारे पास एक बच्चा होता तो अच्छा होता। बहुत पुरुष ऐसे हैं जिनके पास बच्चा का चाहत होते हैं, दे लाइक चाइल्ड, तो फिर वो सरोगेट फादर क्यों नहीं बन सकते? अगर दे हैव मनी, इफ दे हैव मनी व्हाई डोंट दे थिंक ऑफ सरोगेसी? अगर लड़की लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वी कैन चूज स्पर्म, देन व्हाई द मेन कैन नॉट चूज? दे आल्सो कैन चूज, दे कैन थिंक ऑफ इट। अगर उनके पास बहुत सारे पैसे हैं तो दे कैन आल्सो चूज हु विल बी द मदर ऑफ देयर चाइल्ड। वो भी तो सोच सकते हैं ना कि हम ऐसे ऐसे जो भी है, नहीं ये मदर नहीं बनेंगे मेरे बच्चे का, हम भी चूज कर सकते हैं। ऐसा दिन भी तो आएगा ना, लाइक यू डोंट वांट टू गेट मैरिड, नो प्रॉब्लम, बट यू कैन हैव अ चाइल्ड, व्हाई नॉट? देन व्हाई नॉट सरोगेसी? मैं तो यही समझती हूँ कि भाई पुरुष शादी ना करके भी बाप बन सकते हैं। अगर इतना झमेला है यहाँ पे शादी करके 498 डीवी 125 सीआरपीसी, ये मैरिटल रेप, तो शादी करना बंद करो यार, सरोगेट फादर बनो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? हम लोग डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहे हैं, ये बात सोच नहीं सकते? डेफिनेटली सोच सकते हैं। पुरुषों को थोड़ा खुल के बचना चाहिए ना, और खुल के बचने का प्रोविजन भी दो। If a girl is telling everything, then it's woman empowerment, my life my choice। और पुरुष अगर ऐसा बोल रहा है तो क्या सोच रहे हो आप? तो then he's a characterless and he have no right to say all these things, my life my choice। Why? क्यों? ऐसा तो होना नहीं चाहिए ना। अगर इक्वालिटी है तो सब जगह पे इक्वालिटी होना चाहिए। नंदिनी जी, मेरा अगला सवाल आपसे है, प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइजेशन के बारे में आपके क्या विचार है? वो तो होना ही चाहिए, सेम क्वेश्चन सेम आंसर, क्योंकि अगर शादी से पहले प्री मैरिटल सेक्स होगा तो फिर वो लोग पुलिस स्टेशन जाएंगे, शादी के बाद इंटरकोर्स होगा तो मैरिटल रेप होगा, तो पुरुषों को तो शादी नहीं होना चाहिए। इफ दे हैव मनी, see another thing is here, sexual desire is a very very normal thing for men and for women। तो वुमेन के पास तो अभी सब कुछ हो रहा है, उनके पास डिजायर है तो उनके पास एम्पावरमेंट भी है, उनके पास माई लाइफ माई चॉइस भी है। बेचारा पुरुष के पास तो है कुछ नहीं। प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज करो, वो लोग जाके पैसा देगा, चलाएगा, वहां पे कोई कमिटमेंट भी नहीं है, वहां पे 498 भी नहीं है, डीजी भी नहीं है, 125 सीआरपीसी भी नहीं है, और शादी के पहले वाला झमेला भी नहीं है, बाद वाला मैरिटल रेप झमेला भी नहीं है। उनके पास पैसा है, वो जाएगा, वो चला आएगा। फिर पुरुष मानुष थोड़ा सा क्या बोले, बंगाली में होता तो हमारे लिए समझाने में ज्यादा अच्छा
मतलब आसान होता। हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है पता नहीं, लेकिन पुरुष मानुष को भी थोड़ा खुल के जीने दो। वो थोड़ा सो के मस्ती करके वो भी थोड़ा आराम से जिए। उनके पास पुरुषों का भी तो कोई जिंदगी है। नहीं वो चक्कर कटते ही रहेगा, कटते ही रहेगा। हर वक्त तुम डर में जिएगा क्या? कब मैरिटल रेप हो जाए, कब 498 हो जाए, कब डीवी हो जाए? नहीं नहीं, उनके पास भी जीने का हक है, वो तो भी जरा खुल के जिए। नंदिनी जी, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। और मेरा अगला सवाल है आपसे, आपकी राय में पुरुषों के पास कौन से अधिकार नहीं है जो उन्हें मिलने चाहिए? कोई भी अधिकार नहीं है। पुरुषों के पास क्या अधिकार है? 49 लॉज फॉर वुमेन, पुरुषों के पास है क्या? कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। पुरुषों के पास हमारे यहाँ पे क्या है? पुरुष ये बात कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री किस मुख्यमंत्री से मिलेंगे, प्रधान कौन सा स्टेट को क्या पैसा दिया जाएगा, ये सब बारे में पुरुष डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन पुरुषों के पास है क्या? कुछ है? कुछ भी नहीं। क्या है उनके पास? क्या अधिकार है बोलिए तो? उनके पास एजुकेशन के लिए कुछ स्कीम है, हेल्थ के लिए कुछ स्कीम है? मैं लीगल छोड़ ही रहा हूं, किस चीज के बारे में उनके पास है? यहाँ पे कितने लोगों को मालूम है कि 16 में वर्ल्ड बॉय चाइल्ड डे है, 19 नवंबर इंटरनेशनल मेंस डे है? कभी आपने देखा इंटरनेशनल वुमेन्स डे में इतना सब कुछ, इतना कागज में, इतना एडवर्टाइजमेंट, सारे मुख्यमंत्रियों के दफ्तर में सब जाके सब सेलिब्रेट हो रहा है, प्रधानमंत्री के दफ्तर में सेलिब्रेट हो रहा है। यहाँ पे किसको मालूम भी है? लेकिन सबसे मजे की बात तो ये है, जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है वो भी जो सोच के दिए थे, उसका भी जो है वो भी लेनिन करके दिए थे, वो भी एक पुरुष ही थे। यहाँ पे कुछ कभी आपने देखा है? 19 अप्रैल जो है वो है ब्लू अम्ब्रेला डे, कभी आपने सुना है? क्योंकि वो क्या है, सारे दुनिया में जितने बॉय चाइल्ड है उनका ऊपर जो सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है उसका प्रोटेक्शन डे है। 25 अप्रैल है पेरेंटल एलियनेशन डे। ये सब किसी ने सोचा है कभी भी? कभी आपने देखा ये सेलिब्रेशन हो रहा है? नहीं, कभी नहीं। गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेशन, वुमेन्स डे सेलिब्रेशन, जो कुछ भी है वुमेन सेंट्रिक हमारे यहाँ पे। आपने कभी देखा है यहाँ पे मेन सेंट्रिक फिल्म फेस्टिवल? कभी नहीं। वुमेन सेंट्रिक फिल्म फेस्टिवल, सब कुछ यहाँ पे वुमेन सेंट्रिक। जो भी है एडवर्टाइजमेंट, सब वुमेन, सब कुछ वुमेन को लेके। कभी आपने देखा है मेन सेंट्रिक कुछ भी? हमारे यहाँ पे क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट में हर जगह आप देखेगा, कभी भी कहीं भी पुरुषों को थप्पड़ लगाया जा रहा है, कुछ भी, कुछ भी। क्यों? आपने जितना भी वेडिंग एडवर्टाइजमेंट आप देखेंगे, क्या हो रहा है? लड़की लोग क्या बोल रहा है? दो क्यों, हम लोग तो लाख लाख में ढूंढेंगे पुरुष, 100 में ढूंढेंगे, 1000 में ढूंढेंगे। अगर आप कभी सोच सकते हैं इसका ऑपोजिट अगर होता तो क्या होता? कोई अगर लड़का उसका मौसी को बोल रहा है, मौसी दो दो में क्यों ढूंढेंगे, हम 1000 लड़की में ढूंढेंगे। आप सोच सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता? सब लोग एकदम ऊपर आ जाते, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जितने सब आके एकदम शुरू कर देते। इतना अपमान हुआ है लड़कियों का, इतना अपमान हुआ है, ये हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें कोई बात करता भी है? कोई नहीं बात करता इसके बारे में, क्योंकि पुरुष कुछ नहीं बोलते हैं, इसलिए कोई बात नहीं करते। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा था, बॉटल नेक क्या है? यही, दे डोंट टॉक, क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं कि ये वेरी नॉर्मल है। सो लाइक दिस। मैं आपकी बात के एग्री करता हूँ। जी नंदिनी जी, मेरा एक लास्ट सवाल आपसे है। आप सरकार से आप सरकार से पुरुषों के लिए कानून में किस तरह के बदलाव चाहते हैं? कानून में कुछ नहीं, जेंडर न्यूट्रल लॉ चाहिए, सब कुछ जेंडर न्यूट्रल, अदर यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए। क्योंकि देखिए, अगर आप लड़की लोग ये सोच रहे हैं कि अगर सपोज यू एंड वन ऑफ योर फ्रेंड, वन ऑफ नॉट लाइक गर्लफ्रेंड, अगर आप एक पुरुष है और एक नारी, दो आप दोनों एक साथ कोलीग है, अगर आप वो ये सोच रही है कि अगर आपका भी जो सैलरी है उनका भी वही सैलरी है, ठीक है, आप सेम सैलरी अगर मिल रहा है, तो लॉ भी एक ही होना चाहिए। उनके लिए कॉर्पोरेट में सेक्सुअल हेरासमेंट का लॉ रहेगा और आपके लिए कुछ नहीं रहेगा, ये नहीं होना चाहिए। सब जगह में सबके लिए एक ही लॉ। सेक्सुअल हेरासमेंट कॉर्पोरेट में आपका भी हो सकता है, तो पॉशी क्यों? तो आपके लिए क्यों नहीं? हेरासमेंट का लॉ होना चाहिए। ये सेक्सुअल हेरासमेंट वेरासमेंट बोल के ना लड़की लोग ना खुद को ना बहुत छोटा कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग ये स्पेसिफिक कर दे रहे हैं कि लड़कियों का सिर्फ यही हेरासमेंट हो सकता है। लड़की लोग एक सेक्स ऑब्जेक्ट ही है, नथिंग एल्स, नथिंग, दे आर नथिंग एल्स, दे डोंट हैव एनी सेरिब्रल काइंड ऑफ अ थिंग एंड नथिंग एल्स। क्योंकि अगर सैलरी सेम मिल रहा है तो लॉ भी क्यों नहीं? व्हाई नॉट? इक्वलिटी है तो सब जगह में इक्वलिटी होना चाहिए।
अगर 498A में किसी पुरुष का पनिशमेंट हो रहा है तो 498 फॉल्स 498 ये जो लोग कर रहा है उनका भी सेम पनिशमेंट होना चाहिए। रेप का भी सेम, रेप में अगर पुरुष का पनिशमेंट हो रहा है, फॉल्स रेप केस करने वाली सारे को पनिशमेंट होना चाहिए। सो वी वांट आइदर यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए या जेंडर न्यूट्रल लॉ होना चाहिए। मेंस कमीशन तो डेफिनेटली होना चाहिए। सबके पास कमीशन है तो पुरुषों के पास क्यों नहीं? नंदिनी जी, आपने काफी अच्छा चीज बताया। मैन कमीशन होना चाहिए, मैन कमीशन होना चाहिए, और जो हमारा लॉ है ये जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। ये किसी जेंडर के बेस पे नहीं होना चाहिए, लाइक कि मेल है डेफिनेटली वो जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। फिर वुमेन एम्पावरमेंट हुआ कहा? अगर जेंडर न्यूट्रल लॉ नहीं हुआ तो वुमेन एम्पावरमेंट हुआ कहा? बराबर, एम्पावरमेंट हुआ कैसे? फिर बात से एग्री करता हूँ। और नंदिनी जी ने काफी शॉर्ट में और काफी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया है। और जैसा कि मैंने प्रोग्राम के शुरुआत में मैंने बताया था कि नंदिनी जी के एक मेंस राइट एक्टिविस्ट हैं। इसके साथ हमारे पास एक कॉयर है, ABMF म्यूजिक कॉयर। नॉट ओनली विक्टिम्स, हमारे पास बहुत बड़ा कॉयर है जिसमें विक्टिम्स भी है, नॉन विक्टिम्स भी है। उन लोगों को लेके हमारा एक बड़ा कॉयर है जो कि बहुत जगह गाना गाते हैं। दे आर सुपर्ब सिंगर। अभी मैं खुद गाना अकेले गाना गाना थोड़ा सा कम कर दिए, उनके साथ मैं गाना गाने के लिए जाती हूँ। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि हमारे ऑल बंगाल मेंस फोरम में नॉट ऑल विक्टिम्स है, देयर आर मेनी नॉन विक्टिम्स आल्सो। वी वर्क टुगेदर। हमारे पास दोनों ही हैं। और हमारे जो कॉयर है उनमें भी विक्टिम्स एंड नॉन विक्टिम्स आर देयर एंड दे सिंग वेरी वेल। दे यूज्ड टू सिंग इन मेनी बिग स्टेजेस ऑफ बंगाल एंड कोलकाता। दे आर वेरी गुड सिंगर्स। जैसा कि मैंने प्रोग्राम के शुरुआत में बताया था कि नंदिनी जी के पास एक और भी टैलेंट है और ये प्रोफेशनल सिंगर है। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन अगर प्रस्तुत करेंगे तो काफी अच्छा है। मैं एक ऐसा ही गाना आपको सुनाती हूँ कि जो ना हमारे ये मूवमेंट के साथ भी जाता है। और ये ऐसा दुनिया ही हम लोग देखना चाहते हैं कि पुरुषों के लिए ऐसा ही दुनिया बने, सबके लिए रहता है, पुरुष नारी सबके साथ मिलकर हम लोग रहना चाहते हैं और ऐसा दुनिया हमारे लिए बने, यही चाहते हैं। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले जहाँ सूरज के पहले किरण से आशा का सवेरा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहाँ धूप खिले रंगीन तले, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ रंग ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। बहुत सुंदर नंदिनी, काफी अच्छा है जो आपका मुहिम है ऑल बंगाल मेंस फोरम। मैं चाहता हूं कि आप केवल बंगाल तक ही सीमित मत ना रहो, बाकी भी जो हमारे राज्य हैं वहां पे भी आप अपने ब्रांचेस चालू करें ताकि वहां पे भी लोगों को मदद कर सकें। और हाल में ही शायद मैंने सुना था कि आपका एक न्यू ब्रांच भी ओपन हुआ है साउथ बंगाल ऑफिस खुला है। हाँ, साउथ बंगाल का ऑफिस अभी दुर्गापुर में खुला है। तो मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा, जो भी हमारे भाई वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं वो जरूर नंदिनी से मिले, इनकी टीम से मिले और इनका जो मुहिम चल रहा है मेंस एक्टिविज्म, इनमें पार्टिसिपेट करें, इनको सपोर्ट करें। और इनकी वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां पे जाके जो भी इनकी एक्टिविटीज है वहां पे देख सकते हैं, इनसे जुड़ सकते हैं। मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा कि जो भी हमारे दर्शक वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं और फेक केस के शिकार हैं या मेंस राइट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं,
मेंस राइट्स एक्टिविज्म में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनको नंदिनी जी और इनकी टीम से जरूर मिलना चाहिए। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑल बंगाल मैन फोरम एनजीओ की वेबसाइट ऐड कर दूंगा, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। प्रोग्राम के अंत में मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि नंदिनी जी की बातों पे विचार करें, ताकि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो सके और सुंदर समाज का निर्माण हो सके। और अंततः नंदिनी जी, आपका ये बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।